उसके अंदर जो मैंने शेयर्स दिए थे वो नाम तो शेयर्स है, लेकिन शेयर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप शेयर्स को एसेट मान लो, लेकिन शेयर्स में दो चीज होती है, एक तो शेयर्स की फेस वैल्यू होती है और एक शेयर की मार्केट प्राइस होती है। शेयर की फेस वैल्यू मतलब जिस कंपनी ने वो शेयर क्या होता है, जो कंपनी होती है वो मार्केट से जब पैसा उठाती है तो शेयर्स इशू करती है। तो जो शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स के बदले जब देती है तो वो जो शेयर होल्डर्स जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको शेयर्स देती है कि आप ये शेयर ले लीजिए, हमें पैसा। शेयर्स क्या होता है, आप ऐसा मान लो कि एक कागज का टुकड़ा है ना, ऐसा एक कागज है, ऐसा एक कागज है, इस पे लिखा हुआ है कंपनी ने कि ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कितने रुपए का शेयर है वो लिखा हुआ है, और कंपनी के डायरेक्टर की साइन है। तो अगर ये कागज का टुकड़ा एक 10 रुपए का है तो इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू 10 है। लेकिन अगर ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है तो मार्केट में इस शेयर का दाम बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये तो कंपनी लिमिटेड शेयर इशू करती है, कंपनी के पास ऐसा नहीं कि जितने चाहे इशू कर सकती। कंपनी के पास मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, लेकिन कंपनी अच्छा काम कर रही तो सबको वो 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं। तो क्या होगा, मार्केट में है 1000 ही, तो डिमांड ज्यादा आएगी, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो 10 रुपए का शेयर पता चला 100 रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया, तो ये मार्केट प्राइस होती है। तो शेयर की दो प्राइस होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट में कितने में मिलेगा। तो हम जब खरीदते बेचते हैं तो हम मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं बेचते हैं, हमें फेस वैल्यू पे नहीं मिलता। हम मार्केट से खरीदेंगे तो हम जो भाव मार्केट में चल रहा है, जिसके पास है वो जिस रेट में बेचेगा, हमें उस रेट में खरीदना पड़ता है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट समझो, इसको आप एसेट समझो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया कि एक आपको मैंने दिया कि जो शेयर है, एक शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50 रुपए, और मैंने इस ढंग से 100 शेयर्स खरीदे। तो 100 शेयर्स कितने हो गए, 5000 के हो गए। तो शेयर्स, अब कंपनी का नाम दिया हुआ है, शेयर अलग अलग कंपनी के होते हैं, ABC है मान लो, तो शेयर्स इन ABC डेबिट आ रहा है, एसेट है और बढ़ रही है। अब यहाँ पे इसको रियल भी मान सकते हैं, परसेंट आप तो रियल मान लो, रियल है तो इन आ रहा है, ठीक है। अब दे क्या रहे हैं, हमने बैंक से पैसा दिया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी आप शेयर्स खरीदोगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर्स इन ABC डेबिट टू बैंक। अब होता क्या है कि मार्केट में किसके पास शेयर है मुझे नहीं मालूम, मुझे खरीदने हैं, मुझे बहुत पसंद है कंपनी, मुझे लगता है आगे और दाम बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं एक ब्रोकर के पास जाता हूँ जिसका दलाली का काम, उसका क्या काम है, उसके पास ऐसे लोगों को वो जानता है जिनके पास है, और मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे शेयर दिला दो, एक शेयर 50 रुपए का मुझे दिला। उसने कहा ठीक है दिला देता हूँ, 5% या 2% की मैं दलाली लूंगा, जितने के आप शेयर खरीदोगे मैं 2% एक्स्ट्रा लूंगा। तो मेरे को शेयर मार्केट के हिसाब से 100 शेयर 50 रुपए के हिसाब से तो 5000 रुपए के तो शेयर हो गए, और मुझे 2% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 5000 का जो 2% है वो 100 रुपए, तो मेरे को शेयर 5100 रुपए के पड़े। तो आई विल राइट हियर 5100। ये कैसी बात हुई, ये वैसी बात हुई कि हमने कोई मशीनरी खरीदी, कितने रुपए की, 50,000, और इस मशीनरी को खरीदने में जो खर्चे हुए, जैसे भाड़ा लग गया, फ्रेट क्या होता है, भाड़ा होता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह देने में करते हैं, या उस मशीन को इंस्टॉलेशन लगा, इंस्टॉलेशन माने उस मशीन का फाउंडेशन बना, उसमें बिजली के तार वार जोड़े गए, है ना, उसका चबूतरा बनाया, जिस पे मशीन फिक्स की गई, वो सब लगा, तो ये फ्रेट लग गया मान लो 1000 रुपए का, इंस्टॉलेशन पे खर्चे लग गए 2000 रुपए, तो वो टोटल मशीन मेरे को कितने की पड़ी, 53,000। तो जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मशीनरी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 53,000 से। मैं यहाँ पे 50 और 3000 अलग अलग नहीं लिखता, उसी में जोड़ देता हूँ, क्योंकि मशीनरी मुझे को इतने में पड़ी, और जो मैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट माइनस करूंगा, क्रेडिट करूंगा, वो 53 से। हम खर्चों को, कोई एसेट खरीदते हैं खर्चों को अलग नहीं दिखाते, यही लॉजिक यहाँ पे भी। शेयर्स तो हमारे 5000 के हैं, लेकिन 100 रुपए खर्च हो गए तो टोटल शेयर अपने को पड़ा 5100। तो हम शेयर्स इन ABC लिमिटेड को 5100 से डेबिट करेंगे और बैंक को 5100 से हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो शेयर के साथ ऐसा,
अब यही चीज मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि हमने लैंड खरीदी है ना, हमने कोई लैंड खरीदी, सपोज पीस ऑफ लैंड खरीदे, प्लॉट्स खरीदे, एक प्लॉट जो है 1,00,000 रुपए का, और इस प्लॉट को खरीदने पे मेरे को ब्रोकरेज लगी। अब प्लॉट किससे खरीदा, वो भी मैंने किसी एजेंट से खरीदा, उस एजेंट से खरीदा, उस एजेंट को मुझे दलाली देनी पड़ी, उस एजेंट ने कहा मैं इस पे 2% की उसको ब्रोकरेज देनी पड़ी, तो मेरे को ब्रोकरेज दलाली, तो वो प्लॉट जो है मेरे को 2% 2,000 रुपए, तो प्लॉट मेरे को 1,02,000 रुपए का पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, लैंड या फिर प्लॉट डेबिट करूंगा, एसेट को प्लस करूंगा 1,02,000 रुपए से, और बैंक को क्रेडिट करूंगा। सपोज मैंने ये पैसा तो चेक से दिया, ये पैसा कैश दिया, तो टू बैंक 1,00,000 रुपए और टू कैश 2,000, तो कैश 2,000 से कम हो जाएगा, बैंक 1,00,000 से कम हो जाएगा, और प्लॉट बढ़ जाएगा 1,02,000 से। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैंने 100 शेयर्स 50 रुपए के रेट से, 50 रुपीज के रेट से 5,000 के शेयर खरीदे, और उस पर ब्रोकरेज लग गई 2%, 100 रुपए की, तो 100 शेयर्स मेरे को जाके पड़े 5,100, कितने, 100 शेयर्स। तो एक शेयर की कॉस्ट भले ही मार्केट में 50 रुपए थी, बट व्हेन आई बॉट देम, एक शेयर मेरे को 51 रुपीज का पड़ा ब्रोकरेज के साथ, तो एक शेयर की कॉस्ट 51 की। अब मुझे लगता है कि इसमें से मैंने 100 शेयर में से 50 शेयर बेचने हैं, तो जब देखिए, जब मैंने शेयर्स खरीदे थे तो शेयर्स प्लस किए थे 5100 से, और बैंक को माइनस किया था 5100 से, मतलब एंट्री क्या बनी, शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन सो एंड सो कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ शेयर्स, लेकिन वो पूरा लिखेंगे आप, अगर नाम दिया है किसके शेयर्स, टू बैंक 5,100, तो ये मेरी एंट्री बनी, शेयर्स इन एबीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या है कि इसमें से मैं 50 शेयर बेच रहा हूँ, तो जब खरीदा तो आ रहा है तो शेयर डेबिट होगा, जब बेचूंगा तो शेयर जाएगा, तो मैं शेयर्स को क्रेडिट करूंगा। कितने के, 50 शेयर, तो एक शेयर 51 का पड़ा है, 50 से नहीं देखेंगे, 51 से देखेंगे, 51 इंटू 50, हम इस रंग से देखेंगे 2550, और वैसे भी देखा जाए तो 5,100 के हुए, आधे के कितने हुए, 2,550, सीधा सीधा, तो हम जब शेयर्स को क्रेडिट करेंगे तो 2,550 से क्रेडिट करेंगे, तो ये 2,550 के शेयर गए। अब हमने शेयर बेचे कितने में, सपोज हमने 3,000 में बेचे, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे 3,000 रुपए से, और ये जो हमारा 3,000 रुपए से बैंक को डेबिट कर देंगे, और इसके बाद जो क्रेडिट करेंगे वो हम क्रेडिट करेंगे गेन ऑन शेयर्स, कितने से, 450 रुपए से। इज दैट ओके? तो ये इस हिसाब से ये हमारी एंट्री होगी। और मान लो मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान लो मैंने लॉस में बेच दिया शेयर, मैंने मतलब 2,550 का शेयर्स मैंने 2,000 में बेच दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, अब तो लॉस ऑन शेयर्स, इसको मैं अकाउंटिंग के उसमें समझाऊं तो एसेट प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, मैंने आपसे कहा एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटीज, तो शेयर्स में माइनस करेंगे 2,550, लॉस में प्लस करेंगे 550, और कैश में प्लस करेंगे 2,000। तो मैं यहां लिखूंगा कैश एसेट प्लस 2,000, रियल इन, तो ये डेबिट हो गया। फिर हमने 2,550 की चीज 2 में बेची, तो 550 का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन शेयर्स है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस 550, नॉमिनल अकाउंट लॉस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट लॉस डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर्स
एसेट माइनस 2550 रियल आउट क्रेडिट। तो शेयर जा रहे हैं 2550 के, कैश आ रहा है 2000 का, तो 550 का लॉस। इज दैट ओके? ये इस हिसाब से हमारी एंट्री बनेगी। ज्यादा हम बेचेंगे तो गेन है, कम में बेचेंगे तो लॉस। तो ये हमारा शेयर्स का है। आपको यहाँ पे भी अगर मैंने एक क्वेश्चन शायद उसमें ऐसा दिया है कि हमने 2 प्लॉट खरीदे और फिर उसमें से एक प्लॉट हम बेच देते, तो भाई एक प्लॉट की जब कॉस्ट निकालेंगे तो ये 1,02,000 है टोटल, ये इसके हिसाब से निकालेंगे प्लॉट की कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो और बताइए, और क्या डाउट है? ठीक है, अब मैं आपको इस शीट को आप भेजेंगे, इसके साथ मैं आपको अब एक शीट भेजूंगा, उसके अंदर अब आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री करनी है। अब ये एनालिसिस आपको नहीं करना, एनालिसिस आप माइंड में कर रही है कि क्या प्लस क्या माइनस, आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा? सिंपल स्ट्रेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। इसका क्या काम है इस कॉलम का? लेजर फोलियो में बाद में बताऊंगा। ठीक है, देन वील हैव डेबिट। हेलो, या ये आया हमारा। अब इसके अंदर आप डायरेक्टली यहाँ डेट लिखोगे और एंट्री लिखोगे। सपोज आज मुझे एंट्री करनी, तो इसका तरीका क्या होता है? ईयर ऊपर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखते हैं 1 2 3। तो सपोज 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जून को, 1 जून 2021 को, तो यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के डेबिट टू कैपिटल, फिर जगह छोड़ के कैपिटल, फिर नरेशन लिखते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे बीइंग लगाते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मेरे को बीइंग वगैरह ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग लगाते हैं फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और फिर ये लाइन खींचेंगे। अगर 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख एक डेबिट के बदले में डेबिट और क्रेडिट के इधर कॉलम में क्रेडिट। इस ढंग से आपको इन क्वेश्चन को करना और फिर यहाँ लाइन खींचना। इसी ढंग से नेक्स्ट डेट पे आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे। सपोज जून 3 को हुआ, तो फिर आप हमने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अगर जून 1 को 2 तरह के ट्रांजैक्शन हुए हो अलग अलग, तो डेट दोबारा लिखनी है, वही डेट लिख दीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे चलता, लेकिन आप डेट लिख दीजिए, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं रहता। आपने यहाँ लिख दिया जून, मंथ चेंज होगा तो यहाँ आप लिख दीजिए जुलाई 3, फिर जुलाई के नीचे लिख दीजिए। ईयर चेंज होगा तो ईयर दोबारा लिख देंगे। आप जो चीज चेंज होती है वो हम लिखेंगे, ईयर चेंज होगा, मंथ चेंज होगा, और लिखते जाएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे करने होंगे। एक बात, अब एक और चीज मुझे बतानी है। अभी तक मैंने आपको गुड्स से रिलेटेड कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं दी मैंने, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर गुड्स बताए थे। गुड्स आपके 5 तरह के होते हैं। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स और स्टॉक। मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या हो, कहीं पे भी हम गुड्स अकाउंट नहीं ओपन करते, गुड्स अकाउंट कहीं नहीं ओपन। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे, खरीदे हुए गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो हम परचेज रिटर्न्स लिखेंगे, बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं तो हम सेल्स रिटर्न्स बोलेंगे, और कोई बिना बिके हुए गुड्स रह गए तो हम उसको स्टॉक बोलेंगे। तो गुड्स जो है हमारे 5 तरह के बेसिकली गुड्स हैं, ठीक है, 5। तो इसका मतलब जब बिजनेस गुड्स खरीदेगा तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी गुड्स खरीदेगा तो गुड्स को आप थोड़ी देर के लिए एक बार रियल मान, गुड्स आ रहे हैं इन तो डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, उधार खरीद रहे हैं तो टू सप्लायर या क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि जब हम उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, कैश में खरीदते हैं तो कैश कम होता है तो क्रेडिट होगा, चेक से खरीदते हैं तो बैंक कम होगा क्रेडिट होगा, और जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। इसी ढंग से जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट आया तो बैंक, और अगर उधार में बेचा है तो डेटर या कस्टमर जो भी बोले, डेबिट टू सेल्स। जब गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश बढ़ रहा है डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, डेटर या कस्टमर जो है वो रिसीवर है तो डेबिट। ठीक है, ये खरीदने और बेचने को। इसी ढंग से अगर मैं आगे चलता हूं, अगर जो मैंने गुड्स बेचे हैं, जिसको बेचे वो मुझे गुड्स वापस कर रहा है, किसको? मैंने जिनको बेचे वो वापस कर रहे हैं, तो नॉर्मली नगद वाले गुड्स तो वापस नहीं होते, कैश वाले, ये कैश ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट। नॉर्मली क्रेडिट वाले गुड्स वापस होते हैं, उसने मुझे वापस कर दी, तो जब मैं बेचे थे तो सेल्स क्रेडिट हो रहा, गुड्स जा, जब आएंगे तो मेरी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, और डेटर कम होगा, जब मैंने गुड्स बेचे थे तो डेटर बढ़ रहे तो डेटर डेबिट किया, जब आप पेमेंट करेगा तो डेटर कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री। इसी ढंग से जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो एंट्री होती है उधार में, तो मेरी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। और जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। मैं यहां लिखूंगा परचेज रिटर्न्स, और जब वापस गुड्स आएंगे तो मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न्स, जब वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न्स। तो अब मेरे पास ये मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ 4 एंट्री। परचेज करने पर, बेचने पर, और खरीदे हुए गुड्स वापस करने पर। परचेज रिटर्न्स, तो ये इसकी उल्टी एंट्री। और इसकी उल्टी एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, जब बेचे थे तो सेल्स गुड्स जा रहे थे, डेबिट टू डेटर। ये एंट्रीज आपको गुड्स की करनी। तो अब जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसको आप जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे, और इस ढंग से गुड्स के भी ट्रांजैक्शन उसमें होंगे तो आप गुड्स की भी एंट्रीज करेंगे। और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछिए और मैं चीजें करना। अभी कई सारी ट्रायल, मतलब ट्रायल क्या कहना चाहिए, नई बैचेस का चक्कर चल रहा है,
है ना, कभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो उनको अलग से कवर कराएं, वो कराएं, जैसे अपने ही वो आर्यमन का है। तो इसलिए टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा है मुझे, थोड़ा सा बैठ के बस एक बार प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग हो जाएगी तो अपन इकोनॉमिक्स एक बार मैं फिर से लूँ। अभी स्कूल खुलने का किसी का कोई टाइम वाइम आया, किसी का कुछ इन्फॉर्मेशन?